नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा और चंदा चोरी के मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक का सबसे बड़ा और सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में चंदा चोरों और सनातन विरोधी ताकतों को चेतावनी दे डाली। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि प्रभु राम के दरबार में हेराफेरी करने वाला कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। उसे पाताल से भी ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे, ये कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। रामनगरी अयोध्या में प्रभु राम के चढ़ावे में हेराफेरी की खबरों ने पूरे देश के राम भक्तों को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन अब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी ने अयोध्या की धरती से उन लोगों को सीधी चेतावनी दी जो इस संवेदनशील मामले पर राजनीति भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने प्रभु राम के चंदे में भक्तों की आस्था में डाका डालने का दुस्साहस किया है तो उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की काल कोठरी में होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त लहजे में कहा, कानून अपना काम करेगा और अपराधी कितना भी बड़ा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बातें कही है। विपक्ष के लोग जो आज उपदेश दे रहे हैं, ये वही लोग हैं। विपक्ष पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग जो आज उपदेश दे रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। राजनीति के लिए प्रभु राम के नाम को बदनाम करना बंद करें, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सीधी चेतावनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर गठित 3 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी पूरी मुस्तैदी से जांच कर रही है। सीएम योगी ने देश और दुनिया के राम भक्तों को भरोसा दिलाया है कि सिर्फ 15 दिन इंतजार कीजिए। जी हां, सिर्फ 15 दिन, हालांकि 4 दिन अभी बीत चुके हैं। 15 दिन और इंतजार कीजिए। एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देगी, ये उन्हें उम्मीद है और भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि अगर किसी के पास भी इस गड़बड़ी का कोई पुख्ता सबूत है तो वो सीधे एसआईटी को सौंपे। सड़कों पर या सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं, ये भी उन्होंने अपील की है। योगी सरकार के कड़े रुख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस बार मुख्यमंत्री के अयोध्या दौरे के आधिकारिक प्रोटोकॉल में बड़ा बदलाव किया गया है। चंदा चोरी के आरोपों के घेरे में आए ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पूरी तरह दूर रखने का निर्देश दिया गया था और वो कार्यक्रम में कहीं नहीं दिखाई दिया। वैसे पिछले कई दिनों से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जांच पूरी होने तक किसी भी संदिग्ध को कोई रियायत नहीं मिलेगी। साफ है कि सीएम योगी के इस कड़े रुख के बाद अब चंदा चोरी के आरोपियों में हड़कंप मच गया है। न सिर्फ चंदा चोरों के अंदर खौफ का माहौल होगा, बल्कि जो राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी आईना दिखाने की कोशिश की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि जो लोग इस वक्त अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या में राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में राम भक्त बेहतर तरीके से जानते हैं। और समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, लाठियां बरसाई थी और अभी जो है राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में राम भक्तों से अपील की है कि बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए और थोड़ा सा इंतजार आप करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी इस पूरे मामले में हो गया है। कुल मिलाकर के देखें तो जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लहजा को देखें तो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राम भक्तों को उनके बयान पर भरोसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इस मामले में भी कोई भी दोषी है, ट्रस्ट का कोई बड़ा से बड़ा पदाधिकारी हो या फिर कोई और, बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी जांच कर रही है और एसआईटी जांच के बाद तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद तो यही लग रहा है। अयोध्या पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्होंने सीधे तौर पर राम भक्तों को जो चोट पहुंची है, चूंकि लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, तो राम भक्तों को जो ठेस पहुंची है उसमें उस पर सबसे पहले मरहम लगाने की कोशिश की और उनका ये जो बयान है कि कोई भी हो, चोरी जिसने भी की है
बड़ा से बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये जो बात उन्होंने कही है, राम भक्तों को जो ठेस पहुंची है इस पूरे मामले से, उस पर उम्मीद की जा रही है कि ये जो बयान है मरहम का काम करेगा। फिलहाल देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई 15 दिनों के बाद, चूंकि 4 दिन हो चुके हैं, तो 4 दिनों के दौरान क्या हुआ है ये भी मैं वीडियो में आगे आपको बताने जा रहा हूं। तो एसआईटी जांच के दौरान पिछले 4 दिनों में क्या क्या हुआ है ये मैं आपको बता देता हूं। दरअसल पहले दिन में एसआईटी ने दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की थी, मंदिर के सीसीटीवी रिकॉर्ड को खंगाला था, दान पेटियों का मुआयना भी एसआईटी टीम ने किया था। 3 सदस्यीय एसआईटी टीम जैसे पहुंची, एक्टिव मोड में दिखाई दी, मंदिर कर्मचारियों से बात की, लंबी पूछताछ भी। पहले दिन 42 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, कर्मचारियों से पूछताछ की गई। वहीं अगले दिन की बात करें तो चंदा काउंटिंग हॉल भी पहुंची थी एसआईटी की टीम। चंदा काउंटिंग से लेकर बैंक में डिपॉजिट होने तक की पूरी व्यवस्था टीम ने देखी थी। मौजूदा कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की जानकारी भी एसआईटी टीम ने दूसरे दिन जुटाई थी। मंदिर प्रबंधन से जुड़े गोपाल राव से भी उन्होंने एसआईटी की टीम ने पूछताछ की थी। तीसरे दिन की बात करें तो वित्तीय रिकॉर्ड और चढ़ावा प्रबंधन से जुड़े कर्मियों की समीक्षा की गई। दान काउंटर कर्मी, बैंक अधिकारी, ट्रस्ट पदाधिकारियों से पूछताछ की गई, यानी कि लंबे दौर की पूछताछ तीसरे दिन भी चली। और चाहे वो दान काउंटर के कर्मी हो, गिनती करने वाले कर्मी हो, बैंक अधिकारियों, ट्रस्ट के पदाधिकारी हो, सभी से एसआईटी ने पूछताछ की। चढ़ावा किन स्रोतों से बैंकों में जमा होता है पूरी जानकारी ली गई। दान में मिले सोना चांदी गिफ्ट की जानकारी भी एसआईटी ने ली। सूत्रों के मुताबिक टीम को कुछ कागजों में अनियमितताएं मिली, गड़बड़ी की जानकारी गोपाल राव से भी ली गई। चौथे दिन की बात करें तो करीब 10 घंटे टीम मंदिर परिसर में रही। ट्रस्टी अनिल मिश्रा से 4 घंटे तक पूछताछ हुई, ये खबरें से निकल करके सामने आई। चंपत राय और रमा शंकर यादव से भी पूछताछ की खबर है, उनसे भी पूछताछ की गई है। 70 से अधिक कर्मियों के बयान अभी तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। एसआईटी को जानकारी मिली है कुछ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग डिलीट किए गए हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और एसआईटी तक भी कहा जा रहा है कि ये जानकारी पहुंची है और इस एंगल से भी मामले की जांच पड़ताल हो रही है। इसके लिए अनिल मिश्रा से पूछताछ की गई। सीसीटीवी की हेरफेरी की जो खबर सामने आई है, इसे लेकर के पूछताछ की गई है अनिल मिश्रा से भी। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो संदेश है कि कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो उसे हम बख्शेंगे नहीं। और जिस तरीके से पिछले 4 दिनों में एसआईटी की जांच हुई है, अब ये बताने के लिए काफी है कि जो भी इस मामले में दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, सलाखों के पीछे जरूर भेजा जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है।